हमें जान से मारकर चैन की नींद सो रही हैं आप। जब तक आप अपना गुनाह कबूल नहीं कर लेती, हम आपको नहीं सोने देंगे। अच्छा, बहुत हुआ तुम्हारा तमाशा, हम खत्म करते हैं। ये एक पटा वाला बाबा ने दिया था, भूत मार सकती है इसे। मारिए मारिए, हमारे पैर नहीं चल रहे। बिंदा, भैया आए तो उनसे कहना मुझसे आकर मिले। चावल खाएंगे हम। इसके खाते ही 1 घंटे में आप दोनों के पैर जाम हो जाएंगे। गौरी की अच्छाई उसे ये काम करने नहीं देगी, लेकिन हम इन दोनों औरतों को सबक सिखाने का यही सही तरीका है। हम खड़े नहीं हो पा रहे। देखा हम क्या क्या कर सकते हैं। तुम चाहती क्या हो? इंसाफ, इंसाफ चाहते हैं हम। अपना गुनाह कबूल कर लीजिए, वो भी सबके सामने। गौरी देखो, हमको किस गुनाह की सजा दे रहे हो? जो दीदी ने तुम्हारे साथ किया ना, हमको तो ठीक कर दो। चाहे तो दीदी को ऐसे ही रहने दो। हमें मारने में आप दोनों का बराबर का हाथ, तो आपको कैसे छोड़ दें हम? अब आप दोनों के पास ही वक्त बहुत कम है, इसलिए अपना गुनाह कबूल कर लीजिए। ये कहाँ चली गई? ये क्या हो रहा है? दीदी, गौरी की दुश्मनी तो आपसे थी, पर उसने तो हमें भी अपाहिज कर दिया। अब हम कहाँ करेंगे? फोन कर रहे हैं, रुको। डॉक्टर फोन क्यों नहीं उठा रहा है? दीदी, क्या हम लोग जिंदगी भर के लिए अपाहिज रह जाएंगे? सही कहती है दुनिया, एक बच्चे की जिंदगी में उससे माँ की बड़ी शक्ति और कोई हो ही नहीं सकती। सुबह कैसे फूट फूट के रो रही थी, और अब जब से गौरी से मिली है, इसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। हे भगवान, बस गौरी और खुशी ऐसी जिंदगी भर हंसती खेलती मुस्कुराती रहे, और खुशी को हमारी खुशियां भी लग जाए। नहीं, आप खाइए। हम जानते हैं बड़ी मैया, हमारी चिंता में अपना खाना पीना सब भूल जाती है। वैसे हम आपसे माफी मांगना चाहते हैं, क्योंकि एक बार हमारी वजह से आपकी और माई की लड़ाई हो गई थी। आपने हमें गोद लिया था, लेकिन हम इतने बदतमीज लड़के थे कि हम आपको अकेले छोड़ के चले गए थे। हमने ये तक नहीं सोचा कि आपका वहां रो रो के क्या हाल हो रहा होगा।
हमने सिर्फ हमारी खुशियां सोची, हमने आपका दर्द नहीं देखा। इसलिए हम आपसे माफी मांगना चाहता है। वो ऐसा इसलिए हुआ था बेटा क्योंकि तब तक हमें पता ही नहीं था कि आप गौरी मैया की असली बेटी हो। और जो भगवान चाहता है ना ऐसा ही होता है। उनकी मर्जी के बिना इस जीवन में कुछ भी होना असंभव है। और भले ही आप गौरी की बेटी क्यों ना, हम भी आपको गौरी के बराबर ही प्यार करते हैं। हमारी सबसे प्यारी बड़ी मैया हमसे बहुत प्यार करता है, क्योंकि हमने देखा है कि आप कितने भी परेशानी में हो, लेकिन आप माई की मदद करने में कभी नहीं चूकती है। आप देखना, ये खुशी आपको दुनिया की सारी खुशियां देगी। नहीं चाहिए भगवान से हमें कोई भी बच्चा, क्योंकि हमारी जिंदगी में खुशी आ गई। आपको नहीं पता बेटा, आपने हमारी सोनी गोद को भर दिया है। अब हम आपको कहीं भी नहीं जाने देंगे। हम आपको बहुत प्यार करें और हम आपसे ना वादा करते हैं, हम आपको मरते दम तक ऐसे प्यार करते रहेंगे। अरे माँ दीदी मुबारक हो। आप तो अपने पैरों पर खड़ी हो गई। हम क्या करें? कोशिश तो करो। करते रहे, कुछ नहीं हो रहा। उठाइए ना दीदी। हाथ दो और उठो। ये क्या हो रहा है इस घर में? दीदी दीदी ये अंगूठी तो गौरी की है। कहीं गौरी जिंदा तो नहीं है? अंगूठी गौरी की है। ये यहाँ कैसे आई? कुछ तो गड़बड़ है। गौरी जिंदा है और भूत बनने का ड्रामा कर रही है ताकि हमें डरा सके। लेकिन वो तो मर चुकी थी ना। जाकर चेक करना होगा। देखना पड़ेगा कि उसकी लाश वहां है या नहीं। हमें संभल कर काम करना पड़ेगा। आज हमारी लापरवाही की वजह से तुम्हारी अंगूठी बिंदा मामी को मिल गई है। उन्हें पता भी चलेगा कि वो अंगूठी तुम्हारी है। हमें तो लगता है कि उन्हें शक हो गया है। ये तो गलत हो जाएगा। अगर गौरी जिंदा निकली ना तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। जिंदा है या मरी हुई है, ये उस दीवार को तोड़कर ही पता चलेगा। अगर उन्होंने दीवार तोड़कर चेक कर लिया तो उन्हें पता चल जाएगा कि हम जिंदा हैं। दीवार तोड़ना इतना आसान थोड़ी है। आसान भले ही ना हो, उस दीवार को तोड़ना ही पड़ेगा ये जानने के लिए कि गौरी की लाश वहां है या नहीं। अगर वो लोग इस वक्त दीवार चेक करने भी आए तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे गौरी। हमें तुम्हें दीवार के पीछे वापस खड़ा करना ही होगा और इसके लिए हमें थोड़ा वक्त तो चाहिए होगा गौरी। ये दोनों स्टोर रूम में पहुंच गई तो बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शकुंतला जी, ये इंस्पेक्टर यहाँ क्या कर रहा है? सामान रखो। इतनी रात को कैसे आना हो? कहीं से हमें खबर मिली है कि आप दोनों ने मिलके गौरी अग्रवाल का खून किया है। क्या? गौरी तीरथ पर गई है। आपको गलत खबर मिली है। हाँ इंस्पेक्टर साहब, हमारी गौरी है ना वो बहुत ही श्रद्धालु है। 4 धाम की यात्रा पर गई है। हाँ। देखिए, आपके घर की मुझे तलाशी लेनी होगी। ऐसे कैसे हमारे घर की तलाशी लेंगे आप? माफ कीजिए शकुंतला जी, मुझे तलाशी लेनी होगी आपके घर की। चलो। दीदी अगर वो स्टोर रूम की तरफ चला गया तो हम लोग का राज खुल जाएगा।
जाओ तुम दोनों लोग दूसरे कमरे में तलाशी लो। आप लोग रात भर तलाशी लें, कुछ नहीं मिलने वाला। जिस तरह से आप दोनों लोग डरी हुई है ना, उससे अंदाजा लग रहा है कि आप लोगों ने कुछ किया है। सर, लाश कहीं नहीं मिली। कहीं नहीं मिली लाश? लाश होगी तब मिलेगी ना। ये कहाँ से आपको खबर मिल जाती है? देखिए, अगर अभी आप लोग यहाँ से नहीं गए ना, तो हम कमिश्नर साहब को कंप्लेंट कर देंगे। देखिए मैडम, कंप्लेंट कर दीजिएगा, लेकिन आपको अभी फिलहाल मेरे साथ चलना होगा पुलिस स्टेशन। क्यों? वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स पे सिग्नेचर करने हैं, इसीलिए चलिए मेरे साथ। चलिए। माई, लगता है वो लोग चले गए। दीवार तोड़ने की कोशिश करनी चाहिए अब। हमारे पास वक्त बहुत कम है, हमें कैसे भी करके ये दीवार तोड़नी होगी। वो लोग किसी वक्त भी आते होंगे। ये औजार वहां पे वापस रख कर आओ। हाँ? अच्छा हुआ दीदी कि इंस्पेक्टर ने स्टोर रूम में नहीं देखा। लेकिन हमारा वहां देखना जरूरी है। चलो। तो हम इधर रखे थे, तो ये इधर कैसे आ गया? ये सारी बातें छोड़ो, अंदर जाके बहुत काम करना है। उठाओ उसे। खेतों है कि नहीं? हाँ। दीवार थोड़ा तोड़नी है तो हमें। ये तो यही है। हमें चेक कर ले दो, जिंदा है कि मरी है। हे भोलेनाथ, गौरी का राज ना खुले कि वो जिंदा है। इसकी सांस तो बंद है। हम कह रहे थे ना दीदी आपसे कि मर चुकी है, फिर भी आपने मुर्दे की कब्र खुदवा दी। हमें अब भी शक है। सेफ्टी पिन दो।
ये तो सचमुच मरी हुई है। ऐसा कैसे हो सकता है? हम तो पहले से कहे थे दीदी कि मर चुकी है। अब चलिए जल्दी से इसको फिर से चूना लगा दे, वरना कोई आ गया ना तो सबको पता चल जाएगा। चलिए। देखा आपकी कौरी मैया कितनी बहादुर है, उन्होंने मालकिन को शक भी नहीं होने दिया कि वो जिंदा है। चलिए दीदी। फिर हम अंदर नहीं गए तो कौरी को बाहर कैसे निकालेंगे? हमें कौरी को बचाना होगा। बिंदा, गौरी की लाश मिली कि नहीं? वहीं पे दबी हुई थी। हम ना दीदी से कहे थे कि दीदी ये सब मत कीजिए, गौरी मर चुकी है। हाँ हाँ, अब सोचो तो अगर वो दीवार तोड़ने उड़ने से गौरी की आत्मा को गुस्सा आ जाएगा तो तब क्या होगा? गौरी की आत्मा तो हमको कभी नहीं छोड़ेगी। बिंदा, हम क्या बोलते हैं, तुम पुलिस को सब सच सच बता दो। हो सकता है कि तुम्हारे गुनाह कबूल करने से गौरी की आत्मा तुमको माफ कर दे। क्या करें? हम कबूल कर लें? हाँ, कबूल कर लो और लगाओ पुलिस को फोन। चलो कर दो आक्रमण, कर दो कर दो। हाँ, लेकिन अगर दीदी को पता चल गया तो हमको जान से मार डालेगी। ये अगर तुम जुर्म कबूल नहीं करोगी तो गौरी की आत्मा तुमको मार डालेगी। और जीजी के साथ रहने में तुमको कोई फायदा नहीं, उल्टा नुकसान है। सुनो सुनो सुनो, अगर तुम अपना गुनाह कबूल कर लोगी, प्रायश्चित कर लोगी, तो हो सकता है कि भगवान तुमको नरक से स्वर्ग में डाल दे। चुप करो आप, एक तो हम ऐसे ही डरे हुए, ऊपर से आप हमको डरा रहे हैं। शांति रखिए, हम फोन मिलाते हैं। हाँ, लग। हेलो पुलिस स्टेशन। क्या कर रही हो? हिम्मत करो और लगाओ पुलिस को फोन। नहीं, हमसे ना हो पाएगा, हमसे ना हो पाएगा। ये डरो मत, लगाओ फोन, वरना गौरी तुमको इस दुनिया से अलविदा कर देगी। हाँ ठीक है, हम फिर से फोन लगाते हैं। हेलो, बोलिए, कौन बोल रही है आप? क्या काम है आपको? पुलिस स्टेशन, हमको ना एक और रिपोर्ट लिखानी है। बताइए, किसके खिलाफ लिखवानी है आपको रिपोर्ट? वो हमको जान से मार देगी, वो हमको नहीं छोड़ेगी। हमको बचा लीजिए, वो हमको जान से मार डालेगी। आखिर हुआ क्या है? वैसे एक बात बताइए, क्या आप बिंदा जी बोल रही है? आपको कैसे पता? मैम, ये शकुंतला जी का फोन नंबर है। हम आपके घर में सबको जानते हैं। आप बताइए, किसके खिलाफ रिपोर्ट लिखवानी है? नहीं बिंदा, अगर तुमने कुछ भी बोला तो ये लोग तुम्हें गिरफ्तार कर लेंगे और दीदी सारा इल्जाम हम पे लगा के बरी हो जाएगी और वो बाहर मौज करेंगी और हम जेल के अंदर सजा काटेंगे। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हाँ, हम कुछ नहीं बोलेंगे। हेलो हेलो, कुछ बोलिए बिंदा जी। ओ कहे ना, हमारे गली में ना 5 छोटू कुत्ता आ गया है। ओ हमको बहुत परेशान करके रखा, हमने जीना आराम कर दिया, हमने बाग बगीचा सबको खराब कर दिया। आप जल्दी से आइए और उसको जेल में लेके डाल दीजिए। बिंदा जी, ये काम हमारा नहीं है, आप इसके लिए नगर निगम वालों को फोन लगाइए। बिंदा, सारा बना बनाया खेल चौपट कर दिया तुमने। अरे चुप करिए आप नहीं जानते अपनी बहना को? हाँ, नहीं जानते? अगर हमने अपना जुर्म खुद कबूल कर लिया ना तो वो तो हमको जेल में डाल के खुद बाहर बरी होके आजाद हो जाएगी। हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले हैं, हमको अपनी जिंदगी में ना आजादी बहुत पसंद है। हाँ
अब स्टोर रूम का दरवाजा कभी नहीं खुलेगा। माई को कैसे बचाएंगे? हमारे पास एक आइडिया है। मालकिन, 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 हमें आपको कुछ दिखाना है। क्या हुआ? मालकिन, सवाल जवाब बाद में कीजिएगा, पहले हमारे साथ चलिए, हमें कुछ दिखाना है आपको। ये देखिए, गौरी को बंद करने के बाद में भी अगर ये सब कुछ हो रहा, इसका मतलब गौरी सचमुच भूत बन गई है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Nazara.